नमस्कार साथियों। तो आज है 24 जून 2026। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी की शेयर्स के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे एक छोटी सी कंपनी जिसका नाम है मयंक कैटल फूड लिमिटेड। अच्छा, ये जो कंपनी आपको लगभग 225 के भाव में दिख जाएगा। वैसे शेयर आज 10% ऊपर आके क्लोजिंग दिया, बिकॉज कंपनी अपने शेयर होल्डर के लिए बोनस शेयर इशू किया है। मतलब कंपनी अपने शेयर होल्डर को बोनस देगा। कब देगा? तो उसके लिए जो कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग रखा है 7 जुलाई, मतलब अगले मंथ पे। ठीक है, तो सेम डे पे आपको पता चलेगा इस बोनस की जो रेशियो होगा 1:1 रेशियो में, 2:1 रेशियो में, या 5:1 रेशियो में, या इस बोनस की अगर कोई एक्स डेट या रिकॉर्ड डेट कंपनी डिक्लेयर करते हैं तो उस टाइम पे सब कुछ पाई टू पाई पता चल जाएगा। ठीक है। अच्छा, बाकी बात करें, देखिए छोटे कंपनी है बट अच्छी कंपनी। अच्छे कंपनी मतलब कंपनी की फंडामेंटल या कंपनी की बिजनेस ग्रोथ की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, कंपनी की रेवेन्यू, प्रॉफिट, अर्निंग पर शेयर या मार्जिन काफ़ी बेटर है ना छोटे कंपनी। बट हाँ, ये भी फैक्ट है कि छोटे कंपनी है तो काफ़ी रिस्की भी है, तो थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़िएगा। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। टैक्स मैको रेल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड, रेलवे सेक्टर की कंपनी। वैसे शेयर आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया है जरूर, बट ये अभी की अपडेट है, मतलब मार्केट क्लोज होने के बाद शाम के 6:42 की अपडेट है। टैक्समैक को रेल को मिला है 6.28 करोड़ की एक ऑर्डर वेस्टर्न रेलवे की तरफ से। ठीक है, सो कल इस कंपनी की शेयर को वो नजर रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट शेयर फॉर टुमारो। अच्छा, पिछले कुछ हफ्तों की बात करें तो शेयर प्राइस मूवमेंट ऑलमोस्ट 12 से 13% के आसपास देखने को मिला, बॉटम से लेकर टॉप तक। ऊपर की साइड में 115 के आसपास हर्डल फेस कर रहा है। और रिसेंटली दोस्तों आपको पता होगा, जब वेस्ट बंगाल में चुनाव की रिजल्ट आउट हुआ, उसके बाद जितने भी बंगाल बेस्ड कंपनी है, यानी वेस्ट बंगाल की कंपनी है, चाहे वो सरकारी कंपनी हो, प्राइवेट कंपनी हो, शेयर में एक बहुत अच्छा मूवमेंट हुआ था। उस टाइम पे शेयर 125 तक हिट कर गया। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमें मिल गया, एक नियर टर्म बेसिस पे जहाँ पे शेयर बार बार हडल फेस करा 115, और दूसरा जो मई पे हिट किया था यानी 125। ठीक है, तो अगला नंबर है ये दो का, मतलब ऊपर साइड में। उसके बाद अभी देखिए, ये भी फैक्ट है कि बहुत रिकवरी होना बाकी है, क्योंकि 2024 में जहाँ पे शेयर लाइफ टाइम हाई हिट किया था अराउंड 290-300 के आसपास, वहां से तो फिलहाल बहुत नीचे आ चुका है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों हम बात करेंगे टीएमसीवी, टाटा मोटर की कमर्शियल व्हीकल्स। वैसे शेयर आज बीच बाजार में 5% हिट कर गया था, मतलब 5% ऊपर पहुंच गया था। ऑलमोस्ट 420 को क्रॉस करने ही वाले थे। उसके बाद क्या हुआ कि देखिए, शेयर में थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला, बट कैसे भी करके 3% ऊपर आके क्लोजिंग दे दिया, मैनेज कर लिया कंपनी। ठीक है। अच्छा, फिलहाल देखिए, मतलब कंपनी लास्ट नाइट की बात है कि अपना एक ग्रोथ गाइडेंस की फोरकास्ट किया है, मतलब किस प्रकार की ग्रोथ रेट कंपनी इस फाइनेंशियल ईयर पे रख सकते हैं या आगे कितना ग्रो करेगा। जिसके बेस पे कुछ टॉप लेवल ब्रोकरेज फर्म ने इसको आज सुबह सुबह रेटिंग एंड टारगेट दिया, और काफी अच्छा रेटिंग दिया है, मतलब अपग्रेड किया बेसिकली। जैसे कि आप देखिए, एक हो गया आपका जेम फाइनेंशियल ने, एक तो बाई करने की रेटिंग दिया है, साथ में 475 रुपए की टारगेट दिया है। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो ब्रोकरेज फर्म ने इसको कवर किया, नोमुरा ने। नोट करना, नोमुरा ने न्यूट्रल रेटिंग जरूर दिया, नोट करना, न्यूट्रल रेटिंग दिया है, पर टारगेट प्राइस बढ़ाया है। टारगेट प्राइस जो पहले कितना 350-360 के रेंज में दिया था, बढ़ा के 400 दिया है, बट न्यूट्रल रेटिंग दिया है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम बात करें मोतीलाल ओसवाल, मोतीलाल ओसवाल ने भी न्यूट्रल रेटिंग दिया है, सेम टू सेम, बट 416 रुपए की टारगेट दिया है, मतलब अपग्रेड किया बेसिकली। ठीक है। जिस वजह से शेयर में एक अच्छा मूवमेंट आज हमें देखने को मिला। और देखिए, अच्छी कंपनी है, बट फैक्टर यह है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन की इम्पैक्ट शेयर में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला था। और जिस वजह से शेयर जहाँ पे जब ये मेन जो टाटा मोटर्स है वहाँ से बिछड़ने के बाद, मतलब डीमर्जर होने के बाद जब लिस्ट हुआ था, 500 हिट कर गया था। उसके बाद शेयर में काफ़ी गिरावट। इवन सिर्फ यहाँ पे टाटा मोटर कमर्शियल की बात नहीं, आप अशोक लैंड को देखिए, आप आइशर मोटर, फोर्स मोटर को देखिए, मोस्टली कंपनी की शेयर गिर गया था, बट अभी धीरे धीरे रिकवर करा है, थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा पेशेंसफुली वेट करना पड़ेगा। अच्छा, डीमर्जर की जब बात हो ही रहा है, एकदम हाल ही में डीमर्जर हुआ वेदांता से, वेदांता एल्युमिनियम मेटल, जो सबसे वैल्यूएबल कंपनी है वेदांता ग्रुप की आज की डेट में। शेयर वैसे पिछले कुछ टाइम से थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, मतलब अपने आप को थोड़ा सा स्टेबल रखने की कोशिश कर रहा है। वैसे आज पॉजिटिव में क्लोजिंग दिया, तो इसके पीछे भी एक कारण है। कारण क्या है? सीएलएसए, सीएलएसए आपको पता होगा, एक ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म ने जो प्रेजेंट सिचुएशन है उसके बेस पे बढ़िया रेटिंग टारगेट किया है। मैं आपको थोड़ा अंडरलाइन करके देता हूं। एक आउट परफॉर्म की रेटिंग दिया, जो कि एक अच्छा रेटिंग कंसिडर किया जाता है, और साथ में 540 रुपए की टारगेट दिया, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के अकॉर्डिंग
18% अपसाइड, और फिलहाल अभी शेयर चल रहा है 462 रुपए में, ठीक है। सो मोस्टली चांस है कि शेयर आगे रिकवर होने की। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि इस कंपनी की कैसा रिजल्ट होते हैं वो किसी को पता नहीं है, क्योंकि अभी तक तो वेदांता के साथ मर्ज था, सिंगल एंटिटी था, अभी बिछड़ा है चारों भाई। सो मेरे अकॉर्डिंग पहले एक क्वार्टर की रिजल्ट आपको चेक करने की आवश्यकता है, उसके बेस पे आप डिसाइड करना, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ पता नहीं है। जब तक ना रिजल्ट आउट हो रहा है ना आपको पी रेशियो बारे में पता चलेगा, ना पीवी रेशियो के बारे में, ना बुक वैल्यू के बारे में, ठीक है, कुछ भी पता नहीं चलेगा आपको। तो मेरे हिसाब से पहले आप थोड़ा सा कंफर्म हो जाइए कि कंपनी किस प्रकार की कंपनी है, कैसा परफॉर्म करते हैं। सब देखिए ब्रोकर्स तो कह रहे हैं कि अच्छी कंपनी है, मतलब वेदांता एल्युमिनियम जो कि वेदांता ग्रुप की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है, सबसे अच्छी कंपनी है, ऐसा कहा जा रहा है। अब मेरे हिसाब से पहले क्लैरिटी होना चाहिए चीजों में, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करेंगे दो शिप बिल्डिंग कंपनी, दो नहीं एक्चुअली तीन ही, गार्डन शिप बिल्डर एंड मझगांव डॉक। वैसे तो शेयर में आज गिरावट हुआ है, मतलब थोड़ा बहुत डिफेंस सेक्टर वीक था। अच्छा, कुछ कमेंट आया था कि सर आज डिफेंस सेक्टर में करेक्शन होने की वजह क्या कारण है। देखिए डिफेंस सेक्टर बढ़ क्यों रहा था, वॉर की वजह से। अगर वॉर नहीं होगा, वॉर रुक रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है डिफेंस सेक्टर में डिमांड थोड़ा सा तो कम होगा। हो सकता है कि परमानेंटली कम नहीं होगा, बट टेम्पोररी बेसिस पे तो कम होगा, तो उसी वजह से आज डिफेंस सेक्टर में थोड़ा सा वीक था। बाकी एचएल के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है, उसमें कुछ अलग थलग न्यूज है। अच्छा, एक बार फटाफट आप थोड़ा देख लीजिए यहाँ पे जो रेटिंग एंड टारगेट मिला है आपके जीआरएसी और मझगांव डॉक को। जस्ट अ मिनट, मुझे थोड़ा सा एक बार ढूंढ लेने दीजिए। और बहुत लंबा चौड़ा रेटिंग टारगेट मिला है, बहुत लंबा चौड़ा। जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यहाँ पे इतना छोटे छोटे अक्षर है ना, मतलब सब गायब हो जाते हैं। ये देखिए, मिल गया मिल गया मिल गया। यहाँ पे मैं आपको अंडरलाइन करके दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए जीआरएसी के अंदर बाई करने की रेटिंग मिला है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा जर्मनी के साथ बहुत सारे एग्रीमेंट डील वगैरह साइन किया जीआरएसी, याद रखना, ठीक है। और यहाँ पे टारगेट प्राइस दिया 5,075 की, दोस्तों सीरियसली 5,075 की टारगेट, 82% अपसाइड। दूसरी तरफ मझगांव डॉक को पीक किया है, देखिए मझगांव डॉक को भी ब्रोकरेज ने पीक किया है। इसमें जो टारगेट आया है, किधर गया, हाँ 2,905 की। इसमें उतना लंबा चौड़ा टारगेट नहीं दिया, बट जीआरएसी में काफ़ी लंबा चौड़ा टारगेट दिया है, ठीक है। दोनों अच्छी कंपनी है नो डाउट, बट हाँ सिंपल बात है जो आपको इसके पहले भी कहा कि यहाँ पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा। हर बार करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है कि शेयर पिछले लगभग एक साल से, मतलब लास्ट टाइम ये चला था आपके लास्ट ईयर ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे, एक साल से इसमें कोई रिटर्न्स देखने को नहीं मिला, जीरो रिटर्न पे चल रहा है। और यहाँ पे ही आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों ही अच्छी कंपनी है, प्रॉफिटेबल कंपनी, बाकी और क्या चाहिए। आइए थोड़ा सा ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक करते हैं आईपीओस की। वैसे तो बहुत सारे आईपीओस आया है, जैसे कि नैक पैकेजिंग 7% के ऊपर प्रीमियम चल रहा है। अच्छा, क्रिटिकल टेक 11% की प्रीमियम, अथर्वा पॉलीप्लास्ट 16% की प्रीमियम, ट्विंकल पेपर्स 10% की प्रीमियम, सीएसएम टेक्नोलॉजी 3.5% की प्रीमियम, वाटरवेस 0.62% की प्रीमियम, एडविट ज्वेल 36% की प्रीमियम, एवियंस बायोमेडिकल 51% की प्रीमियम, सुसान इलेक्ट्रिकल 33% की प्रीमियम। बाकी ऑलमोस्ट आज लिस्ट हो चुका है, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, बट जाने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट दोस्तों आप सभी को करूंगा। पहले तो आप लोग ये मेक श्योर कीजिए दोस्तों आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया, नहीं किया तो सर फटाफट करके रख दीजिए। शेयर मार्केट, जियो पॉलिटिकल अपडेट सब कुछ टाइम बाय टाइम पाने के लिए इसी चैनल के थ्रू। और आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगा जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रिडिक्शन, मतलब कल मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली किस तरह मूव कर सकते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी किस दिशा में मूव करेगा, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे अपडेट सब कुछ दे दूंगा, ठीक है। तो मिस मत करना आज रात की 10:30 की वीडियो, आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ, तो आप जब देखते हो तो मुझे भी अच्छा लगता है, ठीक है। अच्छा, आज एक बहुत ही कॉमन सवाल आ रहा था कि सर एचएल की शेयर मतलब अच्छा खासा मार्केट में बीच में पिट क्यों गया, मतलब एकदम से आप देखेंगे यहाँ तक लगभग 4,400 के ऊपर स्टेबल था, उसका बाद सडनली ड्रॉप हो गया, क्यों हुआ। देखिए इसके यही कारण है दोस्तों, आपको पता होगा एचएल रिसेंटली तेजस की दो वेरिएंट के ऊपर काम कर रहा है। एक तेजस मार्क 1 है, दूसरा तेजस मार्क 2, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों एक्चुअली कुछ रिपोर्ट आया कि देखिए प्रेजेंटली हमने देखा बहुत सारे जियोपॉलिटिकल टेंशन या जियोपॉलिटिकल इंसिडेंट के कारण ग्लोबल मार्केट में रॉ मटेरियल की प्राइस हाइक हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है, महंगाई बढ़ रहा है, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ेगा। तो यहाँ पे जी की तरफ से, जी मतलब जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो आपकी यूएस की कंपनी है जहाँ से इंजन हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। जो F414 इंजन है जो एक्चुअली फिट होता है कहाँ पे, एक तो आपके उस पे तेजस मार्क 2 में, उसका प्राइसिंग बढ़ सकते हैं। प्राइसिंग बढ़ेगा मतलब क्या होगा, कैसा इंपैक्ट पड़ेगा, कॉस्टिंग बढ़ेगा। प्राइसिंग मतलब क्या, कॉस्टिंग बढ़ेगा, क्योंकि इंपोर्ट करता है ना एचएल, कॉस्टिंग बढ़ेगा तो
क्या होगा, एक्सपेंस बढ़ेगा, खर्चा बढ़ेगा तो मार्जिन में इंपैक्ट पड़ेगा। समझ आ रहा है? अच्छा, कितना बढ़ेगा उसका भी एक एस्टिमेट दिया है, ये देखिए। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट, ये जो F414 इंजन है, जो इनिशियली एक्सपेक्टेड कॉस्ट था 70 करोड़ के आसपास पर इंजन की कॉस्ट, 70 करोड़, बट वो बढ़ के 80 करोड़ पर यूनिट हो सकता है। मतलब 10 करोड़ बढ़ सकता है। अब 10 करोड़ की बात नहीं है, परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे नियर अबाउट 14-15% बढ़ने का बात हो रहा है। 70 करोड़ से 80 करोड़ बढ़ना मतलब नियर अबाउट 14-15% यहाँ पे बढ़ सकता है, ठीक है। और इसी वजह से आज एचएल की शेयर बीच बाजार में थोड़ा सा ड्रॉप हो गया था। बट हाँ, ये वन टाइम लूज हमें देखने को मिला, मतलब सडनली एक रिपोर्ट आया, इसको कोई देखिए ऐसा कंफर्मेशन नहीं है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि अगर कॉस्टिंग बढ़ गया तो कंपनी उसका प्राइस, जो प्रोडक्ट की प्राइस है वो ही बढ़ा देगा, सिंपल बात है। आपका अगर कॉस्टिंग बढ़ रहा है कोई प्रोडक्ट में तो आप क्या करेंगे, प्राइसिंग भी बढ़ा देंगे ना, उसका जो प्रोडक्ट की प्राइस है तो वो बढ़ा देगा, वो सिंपल सॉल्यूशन। बट हाँ, बाकी मैं कहूँगा इमीडिएटली कोई टेंशन करने की जरूरत नहीं कि शेयर में क्या हुआ क्यों हुआ, ठीक है। बस एकदम से लॉन्ग टर्म के लिए जाइए। अच्छा, नेक्स्ट दोस्तों, एचसीएल टेक्नोलॉजी को एक छोटा सा अपडेट है, फटाफट ले लीजिए। ये आज रात की अपडेट है, मोस्टली चांस है कि कल एचसीएल के शेयर में अच्छा गेनिंग होने का। एचसीएल टेक साइन एआई फोकस डील नोकिया एंड रिन्यूएबल फ्यूल फ्रॉम नेस्टे, ठीक है, नेस्ट। ये दोनों कंपनी के साथ दोस्तों, नोकिया तो आपको पता ही होगा, वो पुराना वाला जो नोकिया 1600 1100 मान मान सर पर फोड़ देता, इतना तगड़ा फोन होता था, आज की डेट में तो गायब हो चुका है। एनीवे, सो नोकिया और नेस्ट के साथ यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी की यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ। सो लेट्स सी कल कैसे इंपैक्ट पड़ता है। बट मैं कहूँगा देखिए, भारत की जो आईटी कंपनीज है, ये तो फैक्ट है, ये एकदम 100% जेन्युइन है कि वो लोग टाइम के साथ साथ अपने आप को ढल नहीं पाया, तो परिणाम कुछ इस प्रकार के देखने को मिला। 2026 में पिट गया सारे के सारे, मोर देन 30, कोई 38, कोई 40% पिट गया, ठीक है। बट अगर हम फिर भी कंपेयर करें, एचसीएल टेक्नोलॉजी फिर भी थोड़ा सा अपना बेस्ट दे रहा है। मतलब रिसेंटली हमने देखा सर्वम, जो भारत की पहला एआई कंपनी, उसमें निवेश किया, अलग अलग एआई बेस्ड कंपनी के साथ डील वगैरह करा है, तो ये कंपनी फिर भी मैं कहूँगा सही रास्ते में चल रहा है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट दोस्त हम बात करेंगे एनएचपीसी। एनएचपीसी की शेयर आज बैड लक है, 80 क्रॉस कर ही गया था बट सस्टेन नहीं कर पाया। अच्छा, यहाँ पे न्यूज काफी बढ़िया निकल के आ रहा है कि एनएचपीसी साइन एमओयू, एक एग्रीमेंट साइन किया, किसके साथ, एकदम भारत के नॉर्थ ईस्ट पोर्शन में पहुंच जाइए, अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ 3097 मेगावाट जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के ऊपर। वेरी गुड, बहुत शानदार यहाँ पे एक एग्रीमेंट साइन हुआ है अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट के साथ। और आज वैसे वॉल्यूम भी बहुत अच्छा था, बहुत तगड़ा वॉल्यूम था। अगर आप देखेंगे, ये देखिए वॉल्यूम कितना था पता है, 3.5 करोड़ वॉल्यूम देखने को मिला। अब ऐसा भी नहीं कि डिलीवरेबल परसेंटेज कम हो गया, डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था, 48% के आसपास हमें देखने को मिला, ठीक है। सो एनएचपीसी के लिए इमीडिएटली मैं कहूँगा 80 की लेवल ही सबसे हर्डल पॉइंट है। इस हर्डल पॉइंट को अगर क्रॉस कर लिया, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब जिसको आप कह सकते हो कि कॉन्क्रीट स्ट्रॉन्ग हर्डल पॉइंट है 90, जहाँ पे पिछले 2 सालों पे मल्टीपल टाइम हर्डल फेस किया, ठीक है। अच्छा, फिर आइए दोस्तों, लास्ट एंड आखिरी अपडेट है आईएफसी की वर्ड। तो आपको पता होगा, लास्ट डे में आपको इन्फॉर्म कर दिया था इसी वीडियो में कि कंपनी को ओएफएस ऑब्वियसली बात है, इंपैक्ट तो पड़ेगा ही। सो जिस पर्पज आज शेयर गिर गया 6.5% के आसपास। ये आज दोस्तों डे 1 ओएफएस की रिपोर्ट है। डे 1 पे आज 1.86 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब देखने को मिला, तो मतलब फुल्ली सब्सक्राइब हो गया। और कल दोस्तों फिर से डे 2 के लिए ओएफएस खुलने वाले हैं, ठीक है। तो कल मोस्टली चांस है, क्योंकि अच्छा रिस्पॉन्स मिला है, डिसेंट रिस्पॉन्स मिला है, तो शेयर यहाँ पे रिकवर भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इमीडिएटली नीचे की साइड में, तो शेयर जहाँ पे रिसेंटली लो टच किया वो तो 90 क्रॉस करके 87 पे मार्च की लो था, पर उसके बाद भी हमने देखा अराउंड 90 के आसपास काफ़ी बार सपोर्ट मिला था। तो देखिए मोस्टली चांस है कि शेयर रिकवर करने का, बट अगर सबसे खराब से खराब स्थिति बनता है तो 90 के आसपास सपोर्ट मिलेगा चांस, उसके बाद 87, ठीक है। बाकी दोस्तों और कोई आपका डाउट, कंफ्यूजन या कुछ भी है कमेंट करके बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर जरूर करना। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।